कहना है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र पर जो प्रकाश डाला जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक सामान्य सामाजिक विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के सामान्य परिणामों को एकत्रित करना है तथा उनमें परस्पर संबंधों की खोज करना है। इन विभिन्न विद्वानों के समान लक्षणों तथा क्षेत्रों का पता लगाना है जिनके द्वारा समाज को समझा जा सके। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम जो भी अध्ययन करते हैं उसमें क्रमबद्धता हो, सब पक्षों का अध्ययन हो, व्यवस्थित हो और उनको एकत्रित करना भी हमारे समाजशास्त्र का विषय होना चाहिए। दूसरे समाजशास्त्री हैं दुर्खीम। दुर्खीम ने अपनी जो बात कही है उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। मतलब ये कहते हैं कि मानव का एक स्वभाव है कि वो क्या रहता है, समूह में, कलेक्टिव, और जो भी क्रिया करता है वो कलेक्टिव करता है, समूह दूसरों को देख के करता है कि दूसरे समूह में क्या हो रहा है वैसे ही करता है। बारिश हुई, सबने छाता खोल लिया, अब एक आदमी बिना छाते के जाए तो कैसे लगेगा, अरे ये अकल नहीं है, बारिश में ऐसे चल रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या एक सामूहिक प्रतिनिधानों के आधार पर हम अपने कार्यों को करते हैं। दुर्खीम ने अपनी सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान और सामूहिक सामाजिक तथ्यों को दो निम्नलिखित विशेषताओं में बांटा है। पहला है बाह्यता और दूसरा है बाध्यता। हम समाज के अंदर जो भी नियमों का पालन करते हैं दो कारण से करते हैं, एक तो बाह्यता के कारण, एक बाध्यता के कारण। बाह्यता क्या है कि सामूहिक प्रतिनिधान व्यक्ति के बाहर विद्यमान होते हैं तथा व्यक्ति मस्तिष्क में अनेक बाहरी वस्तुओं जैसे आचार, धर्म, कानून तथा तार्किक नियमों के रूप में आते हैं। इनके अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान समाज के समान लक्षणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तो बाह्यता हुआ। और बाध्यता कुछ ऐसे सामूहिक प्रतिनिधान हैं कि व्यक्ति को नियंत्रण में रखने की शक्ति होती है, इसीलिए यह व्यक्तिगत इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। दुर्खीम का कहना है कि एक सामाजिक मत होता है जो व्यक्ति से स्वतंत्र और व्यक्ति से बाहर होता है। इस आधार पर वो जो सामूहिक प्रतिनिधान है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, व्यक्ति इनका उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो उसका कहने का मतलब है कि समाज में व्यवहार और क्रिया जो हम करते हैं वो किसके माध्यम से, मूल्य, धर्म, आचार, कानून, प्रथा आदि इन विभिन्न रूपों में हम उनको नियंत्रित करते हैं और उनके नियंत्रण करने के कारण हमारे जो व्यवहार हैं वो नियंत्रित रहते हैं, हम गलत कार्यों को करने से बचते हैं। तीसरे जो इसके विचारक हैं संप्रदाय के वो हैं सोरोकिन। सोरोकिन ने जो अपनी बात कही है उन्होंने भी इस समाजशास्त्र के विषय को या समाजशास्त्र विषय को एक सामान्य माना है और उन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी इसमें वो लिखा है कि सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं। विभिन्न सामाजिक विज्ञान समाज के विशेष क्षेत्र का अध्ययन करते हैं परंतु उस क्षेत्र का कोई भी विज्ञान अध्ययन नहीं करता है। तो सभी सामाजिक विज्ञानों में समान रूप से विद्वान है। इन्होंने उदाहरण देके इसको बताने का प्रयास किया है, जैसे अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, धार्मिक, वैज्ञानिक, मनोरंजनात्मक। तो उन्होंने बताने बताया ABCD, AB, EFG, AB। तो इसमें जो AB सब में हैं तो ये सबके जो तत्व हैं वो सबके अंदर पाए जाते हैं और इसके आधार पर हम एक दूसरे से क्या करते हैं, जुड़े हैं, निर्भर हैं। तो इनका तो समान रूप से सारे विषय या सारे शास्त्र अध्ययन करते हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त जो बाद के अंग हैं उनका वो अलग अलग अध्ययन करते हैं। यानी प्रारंभिक रूप से समान रूप से सबका अध्ययन करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनका वो हटकर अध्ययन करते हैं। इसलिए
इसका जो कार्य है वो इस तरीके से माना गया है। लेकिन दोनों संप्रदाय के लोगों ने अपने अपने अनुसार, अपने अपने विचारों के अनुसार बात रखी, और ज़रूरी नहीं है कि सब सबके बातों से क्या हो, सहमत हों। तो सहमत हों ये ज़रूरी नहीं है। और इसके ना रहने के कारण, सहमत ना रहने के कारण इसकी भी आलोचना हुई, और इस संप्रदाय के लोगों की भी आलोचना करके और आलोचना में उन्होंने कई बातों को बताया। समन्वयात्मक संप्रदाय में समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक बना दिया है, जिससे एक विषय ना होकर विश्वकोश बन गया है। मतलब हम इतना सारा अध्ययन एक साथ एक विषय के अंदर कैसे कर पाएंगे, बहुत विस्तृत कर दिया। तो इसको थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, संकुचित करना पड़ेगा, इसलिए ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इसका विरोध किया गया। दूसरा इसका कारण बताया, आलोचना की गई कि समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान बनाने में सफल नहीं हुआ। ये भी यह वास्तविकता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञानों का ही नहीं बल्कि प्राकृतिक विज्ञानों का भी घटना के अध्ययन में ध्यान रखा जाता है। तो यह उपागम भी इनका क्या था, वो स्पष्ट नहीं है। तीसरा उन्होंने कारण बताया कि सामाजिक घटनाओं तथा तथ्यों के अध्ययन करने का दावा करता है। तो ऐसी स्थिति में यह अन्य सामाजिक विज्ञानों और तथ्यों में समन्वय करने का प्रयास करता रहेगा। इसका कोई अपना विशेष स्थान नहीं बन पाएगा और यह एक मिश्रित विज्ञान बनकर रह जाएगा। तो इस आधार पर दोनों क्षेत्रों के सर्वात्मक और संप्रदायात्मक और समन्वयात्मक के आधार पर अगर हम देखें तो स्पष्ट ये होता है कि ये तय किया गया कि विषय क्षेत्र के अनुसार इन दोनों को भी इसमें आवश्यकता अनुसार सम्मिलित किया जाए। इससे स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक दोनों ही हैं। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में सामान्य सामाजिक संबंधों तथा विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संबंधों को सम्मिलित किया गया है और इसी आधार पर इसके विषय क्षेत्र को निर्धारित किया गया।